बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं एग्जाम्पल 11.1 12 क्लास की फिजिक्स से, जो कि एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ठीक है, फ्रॉम कूलम लॉ। ठीक है, कूलम लॉ की मदद से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखना। ठीक है, एक एक पॉइंट इसका समझना है और इंतहाई ज़रूरी इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल में बेसिकली हमसे पूछा ये गया है कि हमारे पास तीन चार्जेस हैं। ठीक है, और इन ये जो साइड वाले चार्जेस हैं Q1 और Q3, इसकी वजह से ये जो दरमियान वाला चार्ज है Q2, इस पर कितना नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें इसमें जो जो गिवन चीज़ें हैं सबसे पहले उनको नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो गिवन सबसे पहले हमारे पास है चार्ज Q1। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले Q1 जो गिवन है वो बराबर है -5 माइक्रो कूलम। ठीक है, जिसको मैं लिख सकता हूँ -5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, क्योंकि माइक्रो आप जानते हैं 10⁻⁻6 के बराबर होता है। उसके बाद हमारे पास चार्ज Q2 का मैग्नीट्यूड गिवन है जो कि है +10 माइक्रो कूलम। ठीक है, जिसको मैं लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, और Q3 हमारे पास जो गिवन है वो हमारे पास गिवन है -12 माइक्रो कूलम। ठीक है, जो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ -12 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 कूलम। ओके, और उसके बाद हमारे पास R12 एंड R23। ठीक है, यानी कि चार्ज जो Q1 है और Q2 उसके दरमियान डिस्टेंस कितना है और चार्ज Q2 एंड Q3 के दरमियान कितना डिस्टेंस है वो हमें गिवन है। ठीक है, तो R12 हमें जो गिवन है वो बराबर है 6 सेंटीमीटर, और इसको मैं लिख सकता हूँ 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, क्योंकि सेंटी आप जानते हैं किसके बराबर होता है, -2 मीटर के बराबर होता है। और R23 हमें जो गिवन है वो बराबर है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसको मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻2 मीटर के। ओके, तो ये हमारे पास वो गिवन डेटा है जो इस क्वेश्चन में गिवन है एग्जाम्पल 11.1 में। और रिक्वायर्ड डेटा इसमें हमारे पास क्या है उसको अब मैं लिखने लगा हूँ। रिक्वायर्ड उन्होंने हमारे पास पूछा है कि जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है चार्ज Q2 के ऊपर वो कितनी है। ठीक है, तो जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q2 ये हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने इसकी डायरेक्शन भी बतानी है। ठीक है, कि डायरेक्शन इसकी क्या होगी, तो ये दो चीज़ें हम लोगों ने बतानी है। ठीक है, तो अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन इसका मैं बेसिकली आपको बता दूं पूरा कूलम लॉ से सॉल्व होगा। ठीक है, अगर आपको कूलम लॉ आता है ना तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने कूलम लॉ नहीं सीखा तो ऊपर इसी वीडियो के आपको आई कार्ड बटन में उसका लिंक नजर आ रहा होगा। ठीक है, उस पर आप टैप करके उसको लगा कर देख सकते हैं। ठीक है, पूरी वीडियो देखें ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे कूलम लॉ से। ठीक है, और आपको ये क्वेश्चन तब समझ आएगा बहुत आसानी से। ठीक है, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे फोर्स जो Q1 के दरमियान है और Q2 के दरमियान है। ठीक है, ये फोर्स हमें मिल गई। ठीक है, F12, तो हम फिर क्या करेंगे, हम ये Q3 और Q2 के दरमियान फोर्स है उसको मालूम करेंगे। ठीक है, अब देखें वो भी मिल गई, F12 और F23 मिल गई। ठीक है, देखिए इसकी वजह से इस पर कितनी फोर्स लगती है और इसकी वजह से इस पर कितनी फोर्स लगती है वो मिल गई। तो दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो हमें एक नेट रिजल्टेंट फोर्स मिलेगी। तो वो फोर्स होगी जो इस दोनों पर इफेक्ट जो यानी कि इस पर एक्ट हो रही होगी। ठीक है, चार्ज Q2 के ऊपर। ठीक है, तो जो चार्ज Q1 के ऊपर होगी और चार्ज Q3 के ऊपर होगी, बेसिकली जो यानी कि उसमें जो स्मॉलेस्ट होगी वो दूसरे के जो लार्जेस्ट होगी कुछ इफेक्ट को कैंसिल कर देगी। जो लार्जेस्ट होगी उसकी कुछ जो फोर्स होगी वो बचेगी, तो वो इस चार्ज Q2 के ऊपर एक्ट हो रही होगी, उसको हम बेसिकली फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं F12 फाइंड करूंगा। ठीक है, ये कूलम लगाते हुए यानी कि फोर्स बिटवीन चार्ज 1 एंड चार्ज 2। ठीक है, तो उसको मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं मजीद इस तरह से लिख सकता हूँ F12 इज इक्वल टू के की वैल्यू हम जानते हैं वो कांस्टेंट है, किसके बराबर होती है, 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय Q1 की जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है वो गिवन है और वो बराबर है -5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 कूलम के बराबर होती है। ठीक है, और साथ में हमारे पास Q2 भी गिवन है, तो Q2 की हमारे पास मैग्नीट्यूड है 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। ठीक है, तो इस तरह अब हम डिवाइड करेंगे इसको। ठीक है, हमारे पास नीचे है R12 होल स्क्वायर और R12 का मैग्नीट्यूड भी हमें गिवन है 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻2। ओके, और होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास R12 की वैल्यू आ जाएगी। अब इस मजीद में ऊपर मैं सॉल्व करने लगा हूँ। तो F12 हमारे पास बराबर आ जाएगा F12 इज इक्वल टू, जब हम इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे ना, ठीक है, आप लोग कैलकुलेशन करके देख लेना, जो F12 जो है यानी कि फोर्स बिटवीन चार्ज Q1 एंड Q2 जो हमें मिलेगा ना वो बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, हमारे पास 125 न्यूटन के बराबर आएगा। ठीक है, ये आप सॉल्व करके इसको भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 125 न्यूटन के बराबर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो अब हम लोगों ने फाइंड करना है वो ये फाइंड करना है कि फोर्स बिटवीन Q3 एंड Q2 क्या होगी, उसको अब हम लोग फाइंड करने लगे, यानी कि जो चार्ज Q3 है और चार्ज Q2 उसके दरमियान कितनी फोर्स होगी। मैं उसको कॉल कर देता हूँ F32। ठीक है, यानी कि फोर्स ड्यू टू चार्ज 3 ऑन चार्ज 2 विच इज इक्वल टू के Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R एंड R हम लोगों ने यहाँ पर कौन सा दिया है R23 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो F32 होगी वो बराबर आ जाएगी, के की वैल्यू पुट करेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय Q2 की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमें गिवन थी और वो बराबर है 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 कूलम के। ठीक है, और साथ में ही मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ ऊपर। ठीक है, हमारे पास जो Q3 की वैल्यू थी वो हमारे पास बराबर थी -12 माइक्रो कूलम, यानी कि -12 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय इसके नीचे जो था हमारे पास वो था R23 होल स्क्वायर और वो हमारे पास गिवन है
4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2 और इसका होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। ओके, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो हमारे पास आएगी 675 न्यूटन। ठीक है, आप लोग कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली यही आएगा। ओके, अब हम लोगों ने नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करनी है चार्ज Q2 के ऊपर। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि मैं फाइंड कर सकूँ नीचे। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, अब नेट फोर्स ऑन Q2, ठीक है, उसको हम लोग किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? तो हमें इन दोनों में से बड़ी फोर्स कौन सी है? F32 है ना, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे F32 माइनस F छोटी वाली F12। ठीक है, तो अब देखें जो F नेट होगी ना ऑन Q2, इसके ऊपर हम इस तरह से फाइंड करेंगे कि जो F32 यानी कि जो फोर्स थी चार्ज Q3 एंड चार्ज Q2 के दरमियान, ठीक है, वो हमें कितनी मिली है? 675 न्यूटन। ठीक है, माइनस F12 हमें कितनी मिली है? 125 न्यूटन, यानी कि जो चार्ज Q1 और Q2 के दरमियान थी। जब हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे यानी कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी, ठीक है, वो होगी नेट फोर्स ऑन Q2। ठीक है, तो हमारे पास जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 550 न्यूटन। तो 550 न्यूटन जो कि रिजल्टेंट फोर्स है Q2 के ऊपर, तो ये है उसका। ठीक है, तो आखिर में इसकी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन आप इसकी वैल्यू से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि F12 बड़ा है या F32 बड़ा है। ठीक है, तो इसमें से लार्जेस्ट वैल्यू है F32 की। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो Q3 है इसको मोर अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, यानी कि इस डायरेक्टेड टुवर्ड Q3। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी ना ऑन चार्ज Q2 पॉइंट्स टुवर्ड्स चार्ज Q3। ओके, पॉइंट्स टुवर्ड राइट। ठीक है, यानी कि ये इस तरफ से उधर होगी, यानी कि राइट की तरफ होगी इसकी डायरेक्शन Q2 के ऊपर जो फोर्स लग रही होगी। ठीक है, तो डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट। ओके, तो ये था वो न्यूमेरिकल जो कि कूलम लॉ से रिलेटेड था। ठीक है, ठीक है, तो अगर आपको कूलम लॉ नहीं आता, उसकी डेरिवेशन नहीं आती, तो कंप्लीट वीडियो मैंने बना रखी है यहाँ पर, आपको आई कार्ड में वो वीडियो मिल जाएगी, आप लोग क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।